नमस्कार छात्रों। अब तक के लेक्चर में हमने द्वितीय सत्र के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई जो कहानियां हैं, जो पाठ है, उसकी हमने शुरुआत की है। उसमें से पहली कहानी मलबे का मालिक, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है, इसको हम देख रहे हैं। अब के पहले के लेक्चर में हमने इस कहानी के पात्रों का परिचय देखा और इस कथानक के या इस कहानी के सार को भी थोड़ा सा देखा है। आज हम इसी कहानी को विस्तार से कथा वस्तु के तौर पर वहां पे देखने वाले हैं। मोहन राकेश जी मलबे का मालिक इस कहानी के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही ये कथा सामने आ जाएगी, ये कहानी सामने आ जाएगी, मुझे लगता है कि इस कहानी का जो विषय है वो विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मलबे का मालिक लिखा है मोहन राकेश जी ने। देखिए, 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। अब 7.5 साल हो चुके हैं जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। मान लीजिएगा कि 1954-55 में ये लोग वहां पे आए हैं और 7.5 साल बाद वे लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना था। जो लोग पाकिस्तान से या लाहौर से अमृतसर आए थे वो असल में हॉकी का मैच देखने के बहाने से वहां पे आए थे। हॉकी का मैच तो एक बहाना था, उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हॉकी के मैच के बहाने से वो आए हुए जो जितने भी लोग थे, उनको ज्यादा रुचि जो है या जिनको ज्यादा चाव जो है वो उन घरों और उस बाजार को फिर से देखना चाहते थे जिन्होंने 7.5 साल पहले उस बाजार को, उन घरों को उन्होंने छोड़ा था, अपने पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। मतलब उस समय वो देख रहे हैं कि हर सड़क पर वहां पे कोई ना कोई मुसलमानों की टोली जो है या बहुत सारे लोग समूह के साथ वहां पे घूमते नजर आते थे। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थी। वहां पे जो टोली जो घूमती नजर आ रही थी, वो जो लोग नए लोग आए थे उनकी ओर जो है आग्रह के साथ या किसी जिज्ञासा के वश उनकी ओर देख रहे थे, जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। मतलब जिस प्रकार पर्यटक जो पर्यटन स्थल पर कुछ चीजें देखने के लिए वहां पे जाते हैं, तो उसी प्रकार ये लोग जो है अपने ही बासा बाजार को, अपने ही घरों को 7.5 साल पहले छोड़ चुके थे और उनको देखने के लिए वो वहां पे आए थे और वहां पे मौजूद जो लोग हैं उनको भी जिज्ञासावश वहां पे देख रहे हैं। तंग बाजारों से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। तंग बाजार मतलब सड़कें बहुत छोटी थी, उनके आकार बहुत छोटे थे और दो तरफा वहां पे मकान वगैरह होने के कारण जो है तंग सड़कें वहां पे दिखाई दे रही थी। देख फतेहदीन मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम हो गई है। अब उनमें से एक आदमी जो है दूसरे फतेहदीन नामक आदमी को कहता है कि मिस्री बाजार में 7.5 साल पहले जितनी मिस्री के दुकानें लगती थी, मिस्री माने जो सूखा जो मेवा होता है जिसको हम कह सकते हैं काजू बादाम वगैरह, इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि 7.5 साल पहले मिस्री की दुकानें यहाँ पे कितनी हुआ करती थी, आज कितनी कम रह गई है। उस नुक्कड़ पर सुक्की भटियारिन की भट्टी थी। एक कोने पे जो है एक सुक्खी नामक जो भटियारिन जो है, जो आप चने के दाल से जो वहां पे चने बनाते हैं, वो भटियारिन भट्टी वहां पे थी, जहां अब वह पान वाला बैठा है। अब जहां पे वो भटियारिन का भट्टी चलती थी, वहां पे आज एक पान वाले ने वो जगह काबिज कर लिया है और वहां पे वो पान वाले की दुकान दिख रही है। ये नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लाइन वह नमकीन होती है कि बस। अर्थात वह एक गली का एक छोर जो है जहां पे सिर्फ नमकीन चीजों की दुकानें लगती थी, अर्थात नमकीन चीजें होती है खाने में, उसकी ही दुकानें या उसकी ही लाइन लगा करती थी।
अर्थात वो दुकानें इतनी हुआ करती थी कि पूछो मत। बहुत दिनों के बाद बाजार में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां नजर आ रही थी। अब इस बासे बाजार में जो है बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद जो है तुर्रेदार पगड़ियां और तुर्की टोपियां नजर आ रही थी। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर छोड़कर जाना पड़ा था। अब देखिएगा, वो जो लोग आए थे हॉकी का मैच देखने के लिए, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो मजबूरन जो है अमृतसर छोड़कर वहां से वो चल पड़े थे। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तन को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। अल्लाह, अर्थात जब वो देख रहे हैं कि 7.5 साल पहले वहां पे क्या स्थितियां थी और आज क्या है, आंखें उनकी हैरान हो जाती और कभी कभार वो अफसोस से भी गिर जाती। अल्लाह कहते हुए, कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया, अर्थात वो जयमल सिंह नामक जो स्थान है वो इतना बड़ा कैसे हो गया। क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? अर्थात वो जो जयमल सिंह नामक जो स्थान है वहां पे जो बहुत सारे मकानों की भीड़ थी वो आज साफ सुथरा या मैदानी प्रदेश दिख रहा है। अर्थात वो अनुमान लगा रहे हैं कि शायद यहाँ पे होने वाली सबके सब मकानें जल चुकी है। यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अर्थात इसी जयमल सिंह के यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। अब जहाँ पे हकीम की दुकान थी वहां पे अब एक मोची जो है वहां पे अपनी दुकान लगाए हुए बैठा है। और कहीं कहीं से ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, वली या मस्जिद जो की तो खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। और बहुत सारी चीजें भी वो देख रहे हैं जो 7.5 साल पहले जैसी थी वैसी ही वहां पे बनी हुई है। उसी प्रकार से उसमें एक मस्जिद है और वो मस्जिद वो देख रहे हैं कि वो जैसी की वैसी बनी हुई है। उनको अब वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि इन लोगों ने इसे गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखते रहते। मतलब जिस रास्ते से ये लोग जो है गुजर रहे थे, शहर के लोग जो है उनको जिज्ञासा उत्सुकता पूर्वक जो है देख रहे थे। कुछ लोग अब मुसलमानों को आते देख आशंकित से रास्ते से हट जाते। अब वो तुर्की टोपिया या तुर्रेदार पगड़ियां देखकर वो तुरंत समझ जाते थे कि ये मुसलमान लोग हैं, और इनको देखने के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है आशंकित नजर से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगिर होने लगते। अर्थात बाकी के जो लोग हैं उनसे आगे होकर जो है या आगे चलकर बाजू में हट जाते। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है। अब बहुत सारे लोग जो है उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो उन लोगों को पूछ रहे थे कि आजकल लाहौर का क्या हाल है। देखने वालों को लोगों को पता चला था कि ये लोग लाहौर से आए हुए हैं, हॉकी का मैच देखने आए हैं। तो उनमें से उस बासे बाजार के कुछ लोग इन लोगों को पूछ रहे थे कि आजकल लाहौर की क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे हालात मौजूद है। अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है, अर्थात लाहौर में जो अनारकली नामक जो स्थान है, जिस प्रकार चकाचौंध वहां पे 7.5 साल पहले हुआ करती थी, क्या आज भी वहां पे रौनक होती है या नहीं। सुना है शाहलमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। अर्थात शाहलमी गेट का बाजार जो है वो पूरा नया बन गया है, ऐसा हमने सुना है। कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं हुई। अर्थात जहाँ पे लाहौर में हिंदू लोगों की बस्ती थी, वो कृष्णनगर जो है वहां पे ज्यादा तब्दीली अर्थात परिवर्तन तो नहीं हुआ। वहां का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत से पैसे से बना है? मतलब वहां पे रिश्वतपुरा नामक जो स्थान है, इलाका है, वो क्या वाकई में वो रिश्वत के पैसों से बना हुआ है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, यह ठीक है? हमने सुना है कि पाकिस्तान की महिलाएं अब बुर्का जो है पहनने से परहेज कर रही है, अब बिल्कुल बुर्का जो है उड़ गया है, क्या ये ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है। अर्थात
लाहौर के संबंध में जो अमृतसर के बासा बाजार के लोग जो पूछताछ कर रहे थे, उससे ये लग रहा था कि लाहौर कोई शहर नहीं है, एक हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक है। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, अर्थात हॉकी का मैच देखने के लिए आए हुए लाहौर से आए हुए जितने भी लोग थे उस दिन जो है शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। अब वो खुशहाली जान रहे थे, वो पूछ रहे थे कि वहां पे क्या स्थितियां है, कैसे कैसी स्थितियां बदल रही है। तो इस तरह से लोग वहां पे खुश हो रहे थे। बाजार बासा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है। उजड़ा सा बाजार इसलिए है क्योंकि वो 7.5 साल पहले जितने पूर्ति के साथ, जितने रौनक के साथ भरता था, आज वो नहीं भर पाता, अर्थात वो जलाया गया है। मतलब दंगा फसाद जब हुआ था उस दौरान वहां की मुसलमानों की मकानें जला दी गई थी, बांसों की दुकानें जो थी वो जला दी गई थी, अर्थात आज ये बाजार उजड़ चुका है। जहां विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे, बासा बाजार में जब विभाजन होने से पहले वहां पे अधिक संख्या में मुसलमानी लोग वहां पे रहते थे। वहां ज्यादातर बांसों के और शहातीरों की दुकानें थी, अर्थात वो बाजार ऐसा था कि वहां पे बांस की लकड़ियां ज्यादातर मिलती थी और शहतीर की लकड़ियों की दुकानें वहां पे मौजूद थी, जो सब की सब आग की मतलब आग में जो है जल गई है। आज हम देख रहे हैं कि जो बांस के लकड़ी की दुकानें और शहतीरों के लकड़ी की दुकानें जो है आज जो है विभाजन के समय वहां पे आग में जल गई है, जला दी गई है। बाजार बासा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी। मतलब 7.5 साल पहले जिस दंगा फसाद के कारण वो आग लगा दी गई थी, वो अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जले जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। मतलब वो आग इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद सारा शहर जो है जल जाएगा। मतलब इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मात्रा में वो आग वहां पे लग चुकी थी। बाजार बासा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपने लपेट में ले ही लिया था। मतलब बाजार बासा के जितने आसपास मोहल्ले थे उन सभी मोहल्लों को इस आग ने जो अपने लपेट में ले लिया था। खैर किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी। मतलब मेहनत मशक्कत करते हुए वहां पे वो आग जो है किसी तरह वहां पे काबू में आ गई थी। पर उसमें मुसलमानों ने एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलाकर रख हो गए थे, मतलब राख हो गए थे। देखिएगा कि जिस प्रकार हिंदू मुसलमानों का दंगा वहां पे फसाद हुआ था, उसके कारण हिंदुओं ने मुसलमानों के एक घर जलाया तो मुसलमानों ने हिंदुओं के 4-4, 6-6 घर जलाकर राख कर दिए थे। अर्थात इतना बड़ा ये झगड़ा जो है, विवाद जो है वहां पे पनपा था। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई है। अर्थात आज वो देख रहे लोग कि आज 7.5 साल हो चुके हैं। आज जितने भी जले हुए घर थे उनमें से कई इमारतें वहां पे खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। अर्थात जो जली हुई जो ढेर के जो सामान है या मिट्टी वगैरह जो वहां पे बिखरी हुई है, खंडहर बने हुए जितने भी घर है, मलबा जो दिखाई दे रहा है आज भी वहां पे मौजूद था। नई इमारतों के बीच बीच में वे मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। मतलब नई नई इमारतें वहां पे खड़ी हो रही थी, लेकिन उसके ही बगल में एक मलबे का ढेर वहां पे दिखाई दे रहा था। और बहुत सारे ऐसे घर जलने के कारण वहां पे बहुत सारे मलबे के ढेर जो है वहां पे दिखाई दे रहे थे। भले ही वहां पे नई इमारतें हो गई थी, लेकिन बगल में पड़े हुए मलबे के ढेर से वहां पे सब चित्र जो है स्पष्ट हो रहा था कि आखिर वहां यहाँ पे क्या हुआ था। तो इस तरह से ये मलबे के ढेर के ढका हुआ बासा बाजार जो है वो लोग जो है आए हुए लोग देख रहे हैं। बाजार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज्यादातर लोग अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे। मतलब वो 7.5 साल बाद आ गए हैं, लेकिन जितनी भीड़ 7.5 साल पहले इस बासे बाजार में हुआ करती थी उतनी भीड़ जो है, उतनी चहल पहल आज नहीं थी, क्योंकि वहां पे जो मौजूद मकान थे उस मकानों के मालिक जो है अपने मकानों को बचाते समय 7.5 साल पहले ही वहां पे शहीद हो गए थे। और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं रही थी। मतलब
जो भी लोग उनमें से बचे थे वो उस स्थान को छोड़कर जो है चले गए थे, और आज वो लोग जो है फिर से एक बार लौटकर वहां पे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया। अब उस बाजार में जो है, वीरान या उजड़े हुए बाजार में जो है, एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान जो है उस बाजार में आया, और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। अपने ही इलाके में वो बुढ़ा मुसलमान वहां पे आया है और वहां पे जली हुई इमारतें हैं, मलबे के ढेर देख रहा है, और ऐसी कुछ नई इमारतें बन चुकी है। तो ऐसे इलाके में आने के बाद वो जो 7.5 साल पहले उस बुढ़े मुसलमान का इलाका था, आज वो आ चुका है, तो वो देख रहा है कि बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, तब्दीली हो गई है। तो वो उसको जैसे लग रहा है कि वो भूल भुलैया में फंस गया है। बाई तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए। मतलब बाई ओर जो सड़क जो चली जाती थी, वो गली की ओर चली जाती थी, उसकी ओर मुड़ने को उसके पैर जो है वहां पे अपने आप मुड़ गए। फिर वह हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रह गया। अब वो जाना चाहता है अपने गली में, और बाई ओर घुसने के लिए वो जैसे ही मुड़ता है वो अपने आप हिचकिचाकर वहां पे बाहर ही खड़ा हो जाता है, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह गली उसी की है। अर्थात उसको विश्वास ये नहीं हो रहा था क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं, मैं अपने ही गली में जा रहा हूं। जिसमें वह जाना चाहता है वो गली उसी की है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ा कीड़ा खेल रहे थे, और कुछ फासले पर 2 स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। मतलब गली का माहौल वो देख रहे हैं कि अंदर 2 स्त्रियां जो है चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही, अर्थात उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। कुछ बच्चे जो है वहां पे अपना बच्चों का खेल, कीड़ा कीड़ा नामक जो खेल होता है वो वहां पे खेल रहे हैं। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। अब वो जो महिलाएं बातचीत या झगड़ा कर रही थी, उस बातचीत से, उस झगड़े से जो भाषा बाहर निकल आ रही थी, जो गनी मियाँ के या उस बुढ़े मुसलमान के कान पर जो भाषा आ रही थी, वो समझ रहे हैं कि आज इस इलाके में सब कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी वो बोलियां, वो भाषा आज भी नहीं बदली है। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। और वो खुद वो समझ रहा है कि भले सब कुछ बदल गया है, लेकिन यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा अभी तक नहीं बदली है। वो बुढ़ा मुसलमान अपने आप को ही समझा रहा है और अपने हाथ की जो छड़ी है उसके सहारे वहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके घुटने पायजामे से बाहर को निकल रहे थे, अर्थात उसके घुटने जो है, पायजामा थोड़ा सा ऊपर था और उसके पैरों के घुटने जो है पैरों के पायजामे से बाहर निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे, अर्थात उसने जो पोशाक पहना था उसकी कमीज जो है फटी हुई थी, अर्थात उसके ऊपर पैबंद लगे थे। मतलब जो कपड़ा फटने के बाद जो सिलाई करके जो दूसरा कपड़ा टुकड़ा उसको जोड़ा जाता है, वो पैबंद लगे हुए थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। गली में से एक बच्चा जो है रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, अर्थात जो बच्चा रोते हुए वहां पे आ रहा था, उस बुढ़े मुसलमान ने उस बच्चे को जो है पुचकारते हुए अपने पास बुलाने की कोशिश की। इधर आ बेटे, आ, तुझे चिज्जी देंगे। ये चीजें जो खाने की चीज चॉकलेट होता है, वो बोल रहा है कि इधर आ बेटे। जो रो रहा बेटा है उसको समझाने के लिए वो चिज्जी देने की बात कर रहा है अब, और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। वो बुढ़ा मुसलमान जो है वो उस बच्चे को रोने से रोकने के लिए अपने जेब में से कुछ तो खाने के लिए उसको देने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है और अपने जेब में ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप रह गया। अब बच्चा जो रो रहा था तो वो कुछ खाने को मिल रहा है, इसलिए वो एक क्षण के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसी तरह ओठ बिसुर कर रोने लगा। फिर बाद में उसको पता चलता है कि ये कोई अनजान आदमी है और फिर जोर जोर से वो चिल्लाने लगता है। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई। उसी बच्चे की जो बड़ी बहन है उसको ढूंढते ढूंढते या उसको रोने के लिए समझाने के लिए वो 16-17 साल की एक लड़की जो है घर के अंदर से, गली के अंदर से बाहर आ गई और बच्चे को बाहों में पकड़कर गली में ले चली और उस बच्चे को उठाकर जो है अपने बाहों में लेकर अंदर ले चली है। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाह छुड़ाने के लिए भी मचलने लगा।
अब वो बच्चा जो है रो भी रहा है, लेकिन अपनी बहन की बाह से वो निकलने के लिए भी छटपटा रहा है। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ सटा लिया, उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर, कसम खाने रोएगा तो मुसलमान तुझे पकड़कर ले जाएगा। वह कह रही है चुप कर, अर्थात वो जो बुढ़ा मुसलमान है उसको देखकर वो उस बच्चों को डरा रही है, तो अगर ज़्यादा रोएगा तो वो बुढ़ा मुसलमान तुम्हें उठाकर ले जाएगा। तो ये बातें जो है थोड़ी सी वहाँ पे एक प्रसंग के तौर पर सामने आई है। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी बहुत ही रोचक लग रही होगी। आगे भी बहुत सारी बातें और रोचक पूर्ण है। हम इसके आगे की बातें जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।